गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज देखेंगे क्या कॉमन टर्मिनोलॉजी इन पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री से रिलेटेड हमको क्या देखना है, टर्मिनोलॉजी देखना है। ठीक है, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी इन पोल्ट्री। एयर सेल है ना, एयर सेल द एयर स्पेस यूजुअली फाउंड एट द लार्ज और ब्लंट एंड ऑफ एन एग, मतलब किसी अंडे में क्या देखेंगे आप, क्या एक खाली जगह मिलेगा जहाँ पर क्या रहता है, एयर भरा रहता है ना। क्या भरा रहता है, एयर, है ना। तो फाउंड एट द लार्ज और ब्लंट एंड, मतलब जो एक इंड, जैसे एग में देखेंगे कि दो ठो इंड रहेगा ना, तो एक ठो इंड का जो एक इंड जो होता है थोड़ा नुकीला कह सकते हैं, नुकीला तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा उसका जो स्पेस रहता है इंड का वो कम रहता है। अब एक का स्पेस थोड़ा लार्ज रहता है, मतलब एज कंपेयर टू, अगर दोनों साइड को देखेंगे तो जिस साइड का एंड ज़्यादा चौड़ा होगा वहीं पर एक छोटा सा स्पेस होता है, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर सेल। ठीक है, एयर सेल उस जगह को बोलेंगे। ठीक है, अंडे में देखने को मिलेगा जिधर का मतलब ज़्यादा चौड़ा होता है वहीं पर एक छोटा सा जगह होता है, उसी को बोलते हैं एयर सेल। एल्बुमेन द वाइट ऑफ एन एग, अंडे में जो सफ़ेद कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्बुमेन। मतलब कुल मिला के अगर आप एग को उबाल देंगे तो जो एकदम सफ़ेद होगा, है ना, जो बड़ा साइज होता है, एक तो हल्का येलो कलर का होता है जिससे फैट होता है ना, और जो प्रोटीन का बना होता है एल्बुमिन इसको बोलते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक, ऑटो सेक्सिंग सेक्स डिफरेंटेशन एट डे ओल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ सम विजुअल कैरेक्टर सच एज कलर ऑफ डाउन, फ्लूफ, अर्ली फेदरिंग ईटीसी। मतलब कहने का मतलब ऑटो सेक्सिंग का मतलब क्या हो रहा है कि सेक्स डिफरेंशिएशन एट डे ओल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ सम विजुअल कैरेक्टर सच एज कलर डाउन, फ्लॉफ, अर्ली फेदरिंग ईटीसी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑटो सेक्सिंग का उसको मतलब मेल फीमेल के बारे में यहाँ पर बता रहा है ना। अर्ली फेदरिंग, फेदरिंग का मतलब उसका पंख वगैरह रहता है उससे। ठीक है, उसका एक्सियल फेदरिंग, फेदर, उसका एक्सियल फेदर जो होगा, द शॉर्ट विंग, शॉर्ट विंग मतलब जो पंख का छोटा छोटा जो होगा फेदर, लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लाइट फेदर, है ना। तो जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लाइट फेदर उड़ने में जो मदद करता है उसमें एक्सियल फेदर होता है। ठीक है, उसके बाद एवेस, एवेस एवियन क्लास ऑफ बर्ड्स, क्लास ऑफ बर्ड्स pertaining to all species of birds including domestic fowl, मतलब जो पालतू पक्षी होते हैं उनमें एवियन क्लास ऑफ बर्ड pertaining to all species of birds including domestic fowl। ठीक है, बियर्ड, बियर्ड द फेदर बंच्ड टुगेदर अंडर द बिक, बिक मतलब क्या होता है, चोंच उनका ना, of some breed of chickens, coarse hairs protruding from the breast of turkey। तो टर्की के ब्रेस्ट में मिलेगा आपका, ब्रेस्ट में क्या मिलेगा, बियर्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाकी चिकन वगैरह में देखेंगे तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, बिक में। ठीक है, हाँ। उसके बाद बेडिंग, बेडिंग क्या है, द मटेरियल scattered on the floor of poultry house to absorb moisture and manure also called litter। तो ये बेडिंग का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम लोग पोल्ट्री का पालन करते हैं तो उनके बिछावन, अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो एकदम आसान होगा आपको समझने में, बिछावन, है ना, जहाँ पर आप पोल्ट्री को रखते हैं वहाँ पर, उसी को हम लोग लिटर के नाम से भी जानते हैं, और जिसके ऊपर लोग मैन्योर कहना चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैन्योर ही कहिए, है ना, मैन्योर हो गया, उन सबको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे उनका मैन्योर होगा उसको ऑब्जर्व करे, इसके लिए बेडिंग मटेरियल बिछावन बिछाया जाता है, उसके ऊपर पोल्ट्री को रखा जाता है।
ठीक है। तो ये बेडिंग का मतलब होता है क्या, आल्सो कॉल्ड लीटर, इसी को लीटर के नाम से भी जाना जाता है। बिल, द बीक ऑफ वाटर फाउल, बीक बीक मतलब क्या होता है, चोंच, है ना, वाटर फाउल, तो ये हो गया बिल। उसके बाद ब्लेड, ब्लेड मतलब द लोअर स्मूथ पार्ट ऑफ सिंगल कॉम्ब, तो जो ब्लेड किसको बोलते हैं, लोअर मतलब नीचे की ओर होगा, स्मूथ होगा मतलब मुलायम होगा, पार्ट ऑफ द सिंगल कॉम्ब, कॉम्ब मतलब क्या होता है, कॉम्ब मतलब जो फाउल में आप देखेंगे क्या, पक्षियों में देखेंगे क्या, रेड कलर का उनके चोंच के दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों साइड क्या पाया जाता है, कॉम्ब पाया जाता है, उसी को क्या कहा गया है, ब्लेड कहा गया है, ठीक है। ब्लड स्पॉट, ब्लड इन एन एग, तो ब्लड स्पॉट मतलब क्या होगा, ब्लड इन एन एग, अंडे में अगर खून है तो उसको ब्लड स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट ब्लिस्टर, इन लार्ज डिस्कॉलर्ड एरिया ऑन द ब्रेस्ट, और कील बोन ऑफन सीन इन हैवी बर्ड्स, मतलब जो हैवी बर्ड्स होते हैं, हैवी बर्ड्स जो देखने को मिलेंगे उनमें इन राज क्या रहेगा, बड़ा क्या देखने को मिलेगा, डिसकलर्ड एरिया, डिसकलर्ड एरिया ऑन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब सीना ना, तो उनके जस्ट ब्रेस्ट रीजन में, ब्रेस्केट रीजन में क्या होगा, किल बोन दिखेगा, ऑफन सीन हैवी बर्ड, हैवी बर्ड्स रहेगा उसमें दिखेगा। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रायर विच इज यंग चिकन, यंग चिकन मतलब जो छोटा चिक्स होगा, है ना, तो वो क्या होगा, एलियर सेक्स यूजुअली 6 to 7 वीक, 6 से 7 हफ्ता उसका उम्र, मतलब 6 सप्ताह मतलब 6 7 42 दिन, है ना, तो 40 से 45 दिन लगभग होगा, और उसका वजन जो हो जाएगा 1 किलो 250 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम के आसपास। दैट इज टेंडर मीटेड विथ सॉफ्ट प्लेएबल स्मूथ टेक्सचर स्किन एंड फ्लेक्सिबल ब्रेस्ट, बोन ब्रॉयलर इज सुटेबल फॉर ब्रॉयलर और फ्राइंग, मतलब उसका जो क्या होगा, मीटेड विथ सॉफ्ट प्लेएबल स्मूथ टेक्सचर्ड, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि 1.25 किलो से लेके 1 किलो 400 ग्राम के बीच का जो होता है ब्रॉयलर, और उसका जो मसल्स होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब खाने योग्य अच्छा होता है, यही कह रहे हैं ना। उससे ऊपर का लेंगे तो उसका मसल्स थोड़ा सा अच्छा टेस्टी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूडर, द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री वार्मथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द चिकन्स लाइफ, द एनर्जी इज यूज्ड may come from electricity, गैस, ऑयल और फ्रॉम अदर सोर्स। ब्रूडर, ब्रूडर किसको बोलेंगे हम लोग, द इक्विपमेंट मतलब एक सामग्री है, इक्विपमेंट है, यूज्ड प्रोवाइड सप्लीमेंट्री वार्मथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द चिकन्स, मतलब जो चिकन होता है उसका अर्ली स्टेज में दिया जाता है, एकदम बचपन में उनको दिया जाता है, तो जिस चीज़ से उनको दिया जाता है उसी पात्र को क्या कहते हैं, ब्रूडर कहते हैं। द एनर्जी यूज्ड में कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल और फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रूडिंग क्या है, द प्रोवाइड द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ ए chicken's life when it require a very high standard of care including the provision of special diets and supplementary warmth, ठीक है। तो एक ब्रूडिंग एक प्रक्रिया है ना, जिसमें द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वीक मतलब पहले हफ्ता, जो चिकन्स का लाइफ का पहला हफ्ता होता है, तो उसमें क्या करना है, रिक्वायर वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर इंक्लूडिंग द प्रोविज़न ऑफ स्पेशल डाइट उनको खिलाना रहता है उस टाइम सप्लीमेंट्री के रूप में, वार्म को मारने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रूडी हैन क्या होता है, ए हैन मतलब ये मुर्गी होती है, दैट वांट टू सीट ऑन एग टू हैच देम एंड ब्रूड चिक्स, मतलब क्या कहना का है कि ये जो ब्रूडी हैन जो होती है, ये एक ऐसी मुर्गी होती है जो एग के ऊपर बैठती है ना, सीट ऑन एग्स मतलब अंडे के ऊपर बैठती है, तो वो अंडा जो रहता है वो क्या होता है, इनक्यूबेट होता है, मतलब हल्का गर्म करके रखती है, सेती है कहना चाहिए, अंडा सेती है ना। कभी कभी मजाक में बोलते हैं ना कि बोले कहाँ हो, बोले घर में, क्या कर रहे हो, अंडा से रहे हो क्या, ओ तो बेइज्जती करवाने वाला बात है ना। तो वही ब्रूडी हैन हो गया, अंडे के ऊपर बैठना, हैच देम एंड ब्रूड चिक्स, अब उसमें हैचिंग होता है तो चिक्स निकलते हैं उस अंडे से, ठीक है।
कैंडलिंग एक प्रक्रिया है। द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ एग बाई होल्डिंग इट इन बिटवीन द आई एंड सोर्स ऑफ लाइट टू टेस्ट इंटरनल क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ एग। कहने का मतलब क्या है कि कैंडलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अंडे को देखकर एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग इट इन बिटवीन द आई, मतलब अपने आँख की ओर उसको देखते हुए क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट का जो सोर्स रहता है उस लाइट के सोर्स से देखते हैं, टेस्ट इंटरनल क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ एग्स, है ना। अगर अंडे को हम लोग लाइट की ओर करके देखेंगे और वो अंडा क्या होगा, क्लीन दिखेगा आपको। क्लीन का मतलब क्या है, हल्का रेडनेस दिखेगा और अंदर में आपको लगेगा कि जो लिक्विड है, अंडे का जो लिक्विड है अंदर में, वो एकदम क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है। हल्का मतलब लाइट उधर से इधर आ जा रहा है, कोई भद्दा टाइप से नहीं दिख रहा है ना। तो उस टाइम में आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये अंडा क्या है, फ्रेश है, फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाएगा। उसके बाद कैनाबिलिज्म का होता है, तो ये एक अनियमितता है। प्रैक्टिस बाई सम बर्ड्स ऑफ अटैकिंग एंड ईटिंग अदर मेंबर ऑफ द सम फ्लॉक, मतलब जब बहुत सारे पक्षी एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं तो एक पक्षी दूसरे पक्षी को क्या करता है, अपने चोंच से मारता है, चोट मारता है। तो अगर कहीं पर ब्लड आ गया तो उस ब्लड को लोग क्या करते हैं, खाने लगते हैं खुद, है ना। दूसरे पक्षी को चोट मारते हुए और उनके ब्लड आ गया तो ब्लड को खाने लगते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं चोंच के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनाबेलिज्म बोलते हैं, कैनाबेलिज्म, ठीक है। एक क्या है, दोष है ना। ये भी इसके होने का भी कई कारण होता है ना। जब एनिमल पोल्ट्री को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तभी वो लोग ऐसे करते हैं, बाकी नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। कैप क्या होता है, नैरो फेदर बिटवीन ए चिकन्स नेक एंड बैक। कैप का मतलब क्या है कि नैरो फीदर बिटवीन ए चिकन्स नेक एंड बैक, मतलब गले में और गले के ऊपर, मतलब बैक बोले तो क्या होगा, बैक पोर्शन मतलब पीछे का भाग, है ना। कैपोन क्या होता है, कैस्ट्रेटेड मेल चिकन यूजुअली अंडर 8 months ऑफ एज द ग्रो फॉर लॉन्गर पीरियड देन कॉकरेल, गुड फॉर टेबल पर्पज एज द फ्लेश हैज बेटर फ्लेवर और फाइनर टेक्सचर एंड इज मोर टेंडर। कहने का मतलब क्या है कि कैस्ट्रेटेड होना चाहिए, मेल होना चाहिए और चिकन, है ना। तो ऐसा चिकन जो कैस्ट्रेटेड है और मेल है, तो और उसका उम्र कितना होना चाहिए, 8 महीना के अंदर का होना चाहिए, 8 महीने के अंदर का उम्र होना चाहिए, कैस्ट्रेटेड होना चाहिए, मेल होना चाहिए, चिकन होना चाहिए। तो वो क्या होगा, दैट ग्रोज फॉर लॉन्गर पीरियड देन कॉकरेल। कॉकरेल को हम लोग लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, गुड फॉर टेबल पर्पज़, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैपोन को बस इतना जानिए कि कैस्ट्रेटेड होगा, मेल होगा, चिकन होगा और 8 महीने से कम उसका उम्र होगा, ठीक है। उसके बाद क्रंकल तो ब्राइटली कलर्ड, मतलब चमकदार कलर रहेगा, ग्रोथ ऑन द थ्रोट रीजन ऑफ टर्की एंड द फेस ऑफ मस्कोवी डक, है ना। चेहरा कैसा रहेगा, मस्कोवी डक टाइप का। तो ब्राइटली मतलब चमकदार, कलरफुल, है ना। ग्रोथ ऑन द थ्रोट रीजन उसका कलरफुल होगा और ग्रोथ किया हुआ होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और रीजन ऑफ द टर्की एंड द फेस ऑफ मस्कोवी डक टाइप का उसका फेस रहेगा। चिक किसको कहेंगे, तो चिक तो हर कोई जानता है कि द यंग वन ऑफ चिकन फ्रॉम डे ओल्ड ऑफ टू द एंड ऑफ ब्रूडिंग। जब ब्रूडिंग हो जाती है, हैच होता है तो चूजा निकलता है, तो उस जो चूजा निकला रहता है जस्ट 1 दिन का पुराना रहता है चूजा, उसी दिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। चिकन कब बोलेंगे, द डोमेस्टिक फाउल, जिनको हम लोग पालन करते हैं, जिनका करते हैं पालन करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैलस डोमेस्टिकस, ये है चिकन, ठीक है। यूजुअली रियर्ड एज ए फ्रॉम बर्ड्स केप्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज इंक्लूड इम्प्रूव्ड एक्जोटिक ब्रीड एंड देसी फाउल आल्सो, ठीक है। तो द डोमेस्टिक फाउल गैलस डोमेस्टिकस
गैलस डोमेस्टिकस क्या है? मतलब पालतू जो मुर्गी होता है उसको बोलते हैं गैलस डोमेस्टिकस, मतलब चिकन को ही बोलते हैं। तो यूजुअली रियर्ड, हम लोग इसको कहते हैं पालन करते हैं, एज फार्म बर्ड केप्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज, इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड एक्जोटिक ब्रीड एंड देसी फाउल आल्सो। ठीक है। क्लास, क्लास क्या है? ए ग्रुप ऑफ चिकन, मतलब ये मुर्गियों का एक क्या है, पोल्ट्री का क्या है, एक समूह है। सॉरी, क्लास मतलब क्या है? चिकन ब्रीड, मतलब मुर्गी ब्रीड का एक ग्रुप, दैट वेयर ओरिजिनली डेवलपमेंट इन ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन, एशियाटिक, एशियाटिक क्लास होता है ना, अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, मेडिटेरियन क्लास, ये सब। ठीक है। उसके बाद क्लोएका, क्लोएका क्या होता है? द पोर्शन ऑफ एवियन एनाटोमी वेयर इंटेस्टाइनल रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक एंड, मतलब ये जो क्लोएका जो लिखा है ना, क्लोएका ये जो होता है ये आपके बर्ड्स में एक, बर्ड्स के बॉडी में एक जगह को लोकेट करता है। एवियन एनाटोमी, एनाटोमी में अगर देखेंगे तो वेयर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का या फिर रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट स्टेज होता है। मतलब इंटेस्टाइन जो रहता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? क्लोएका आता है। जब आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन में जब आएंगे, तब भी सबसे लास्ट में आपको वहीं पर क्या मिलेगा? मतलब जहाँ पर इंटेस्टाइन का एंड होगा, रिप्रोडक्शन का भी एंड वहीं पर होगा, और यूरिनरी ट्रैक का भी एंड वहीं पर होगा, तो वहाँ पर मिलेगा आपको क्लोएका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एक क्लच क्या होता है? टर्म एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस ऑफ एग लेइंग, मतलब अंडा उत्पादन का एक क्या है? टर्म है। ठीक है। नंबर ऑफ एग, नंबर ऑफ एग लेड ऑन कंसेक्यूटिव डेज विदाउट गैप, लेंथ ऑफ क्लच डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ बर्ड्स। ठीक है। उसके बाद कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोस्टेट ए ड्रग यूजुअली एडेड टू द फीड एंड यूज्ड टू प्रिवेंट द डिजीज कोक्सीडियोसिस। ठीक है। कोक, कोक मतलब क्या होता है? मुर्गा। ए मेल चिकन ओवर 1 ईयर ऑफ एज आल्सो कॉल्ड रूस्टर, उसको क्या बोलते हैं? रूस्टर। कोक मतलब क्या होता है? वैसे कोक मतलब सिंपल पूछोगे तो मुर्गा। तो ए मेल चिकन ओवर 1 ईयर ऑफ एज, जब 1 साल से ज़्यादा उम्र का कोई मुर्गा हो जाता है, और उसको हम लोग रूस्टर के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम लोग कॉक बोलते हैं। ठीक है। 1 साल से कम उम्र का रहेगा तो उसको हम लोग दूसरे नाम से, कभी ब्रॉयलर के नाम से भी जानेंगे, कभी कुछ नाम से जानेंगे। ठीक है। तो एक कोक बोले मतलब क्या? 1 साल से ऊपर उम्र का हो गया तो उसको हम लोग कोक बोलेंगे। कोकरेल, ए यंग मेल फाउल लेस देन ए ईयर ओल्ड, देखो 1 साल से कम उम्र का जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकरेल बोलते हैं। ठीक है। मीट ऑफ विच इज कंपेरेटिवली बेटर दैन कोक, अब जब इसका मांस खाएंगे कोकरेल का, तो कोक के तुलना में अच्छा टेस्टी होता है, क्योंकि कोक ओवर एज होता है, 1 साल से ऊपर का होता है, तो उसका मांस जो होता है उतना टेस्टी नहीं होता है। ठीक है। तो देन कोक इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, चेस्ट बोन स्ट्रक्चर etc। कॉम्ब क्या होता है? अभी कॉम्ब के बारे में चर्चा हुआ था ऊपर में। द फ्लैशी रेड कलर ग्रोथ, लाल कलर का ग्रोथ ऑन टॉप ऑफ ए चिकन हेड, मतलब मुर्गा के हेड में, सिर के ऊपर लाल कलर का एक स्मूथ आपको मसाज दिखेगा, हल्का लाल रहेगा, उसको हम लोग कॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अरे चुनरी टाइप से दिखता है जी, वो अगर गांव में बोलते हैं उसको कि मुर्गी का चुनरी निकला है ऐसे करके, क्या बताऊँ अंग्रेजी में, तो उसको कॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। कवर्ड्स फीदर्स दैट कवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंग फीदर, कवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कि फीदर मतलब पंख होता है, कवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंग, जो प्राथमिक और द्वितीयक पंख जो होते हैं, उड़ने वाले जो पंख होते हैं, उनको कवर्ड करने वाले के क्या होते हैं? कवर्ड्स बोलते हैं उसको। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप, क्रॉप एन ऑर्गन, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें आपको दिखेगा क्रॉप क्या। एन ऑर्गन ए पार्ट ऑफ द इसोफेगस,
ओइसोफेगस जो होता है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक, नेक के बेस में, एंड यूज्ड एज ए स्टोरेज प्लेस ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग बट बिफोर डाइजेशन। जब आपका पोल्ट्री या पोल्ट्री कहिए या फिर कॉक कहिए या बर्ड्स कहिए, वो लोग जब कुछ चीज़ ईटिंग करते हैं मतलब कुछ खाते हैं ना, तो खाने के बाद वो सबसे पहले कहाँ स्टोरेज होगा, जाके क्रॉप में होगा। ठीक है, डाइजेशन से पहले वहाँ क्रॉप में स्टोरेज रहेगा। उसके बाद वहाँ से जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ से आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक थैलानुमा संरचना होता है, और जो गला होता है ना उसका मुर्गी का, उस गले के जस्ट अगर बेस में देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, क्रॉप, है ना। काटते समय बड़ी ध्यान से, वो आसानी से कट जाता है क्रॉप, गलती से एक बार कट गया था हमसे, है ना। एकदम लचीला होता है, बहुत आसानी से कट गया, कटने के बाद पूरा मटेरियल ही बाहर आ गया था। ठीक ना, तो उसको बहुत हिसाब से वो करना पड़ेगा। ठीक ना, कभी करना है तो। डीबिकिंग क्या है, डीबिकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं उसके पंख को, एक्स्ट्रा जो रहता है ना उसको। पार्शियल रिमूवल ऑफ द बिक ऑफ पोल्ट्री, मतलब जो पक्षी होते हैं उनके चोंच के, जो बड़ा बड़ा चोंच हो गया रहता है ना, तो उस चोंच को काट दिया जाता है। उस चोंच से क्या कर लेते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा चोंच रहेगा तो नुकसान पहुंचाते हैं ना। और जो आप जो पैलेट मैस ये सब खिलाएंगे ना, तो उनको खाने में दिक्कत होता है, नहीं खा पाते हैं अच्छे से, उनका चोंच बड़ा हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए उनके चोंच को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग डीबिकिंग बोलते हैं। ठीक है, और डीबिकर क्या होता है, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कटिंग एंड कटराइजेशन ऑफ बिग एज डीबिकर। डीबिकर क्या होता है, डीबिकर एक मशीन है, इक्विपमेंट है ना, यूज्ड टू कटिंग एंड कटराइजेशन ऑफ बिग। हाँ, उसमें वो लाइट से चलने वाला होता है, उसको लाइट में जब जोड़ते हैं तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद पोल्ट्री को उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया जाता है, उसके चोंच को फंसाया जाता है, वो कट से काट देता है गर्म होने के बाद। ठीक है, तो देखने को मिल जाएगा, गूगल में आपको आसानी से मिल जाएगा, कभी मन होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दिखाना, नहीं तो मैं दिखा भी देता। ठीक है, चलिए, डीबिकिंग हो गया, और डीबिकिंग समझ गए, डीबिकर हो गया, एक इक्विपमेंट होता है। डीप लीटर क्या है, द सिस्टम ऑफ हाउसिंग वेयर ए सुटेबल मटेरियल कैड लीटर इज प्रोवाइड ऑन द पोल्ट्री हाउस फ्लोर फॉर द बर्ड्स टू लाइव ऑन। जब हम लोग पोल्ट्री को पालन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ज़मीन जो होता है उसमें बिछावन बिछाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मटेरियल का, है ना। तो हाउसिंग सिस्टम में एक डीप लीटर सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें सूटेबल मटेरियल का यूज़ किया जाता है, इसको लीटर कहा जाता है। इस प्रोवाइड ऑन द पोल्ट्री हाउस फ्लोर फॉर द बर्ड्स ऑफ लाइव ऑन, जिंदा रहे पोल्ट्री को किसी को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डीप लीटर सिस्टम बोलते हैं। तो लीटर का मतलब यहाँ पर बिछावन से है। ठीक है, इसके बाद डबिंग। डबिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रिमिंग ऑफ कॉम्ब एंड वेटल्स इज नोन एज डबिंग, है ना। तो डबिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ट्रिम करने का मतलब क्या होता है, जो कम होता है उसको ट्रिम किया जाता है, ट्रिम करने का मतलब छोटा किया जाता है। ठीक है, और वेटलेस इज नोन एज डबिंग नाम से जाना जाता है। ईयर लोब्स, द फ्लैशी पैचेस ऑफ बेयर स्किन लोकेटेड बिलो द ईयर ऑफ बर्ड्स फीड कन्वर्जन रेशियो। The fleshy patch of bare skin located below the ear of birds. Feed conversion ratio. Feed conversion ratio define the feed requirement in kg per kg. तो feed conversion रेशियो का मतलब होता है अनुपात में। अब फीड कन्वर्जन रेशियो डिफाइन द फीड रिक्वायरमेंट इन केजी पर केजी बॉडी वेट गेन, मतलब उनका बॉडी वेट का ग्रोथ को देखते हुए फीड का एक रेशियो तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। फाउल क्या होता है, तो ये बर्ड ऑफ ए टाइप दैट इज यूज्ड प्रोड्यूस मीट और एग्स, मतलब फाउल का मतलब क्या है कि एक पक्षी
ए टाइप दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मीट और एग। मतलब फाउल किसको बोलेंगे? एक ऐसा पक्षी है जो मांस और अंडा उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रदान करता है, उसको हम लोग फाउल कहेंगे। ठीक है, आगे होगा इतना समझ में। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लॉक क्या होता है? तो ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का एक समूह है। ठीक है, द सेम ओरिजिन, ओरिजिन उसका सेम होना चाहिए, जीनोटाइप जो होगा वो सेम होना चाहिए, एज एंड मैनेज इन ए सेम वे। ठीक है, फ्री रेंज हाउसिंग। अब चलते हैं कहाँ? फ्री रेंज हाउसिंग। तो ठीक है, आगे देखेंगे। फ्री रेंज हाउसिंग, ए सिस्टम ऑफ हाउसिंग वेयर द बर्ड्स हैव ए शेल्टर हाउस एंड एक्सेस टू एन आउटसाइड एरिया ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट। फ्री रेंज हाउसिंग, और फ्री रेंज हाउसिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा हाउसिंग सिस्टम है जहाँ पर पक्षियाँ क्या करती हैं, शेल्टर हाउस होता है, एंड एक्सेस टू एन आउटसाइड एरिया, मतलब उनको घूमने के लिए एक निश्चित एरिया मिल जाता है। दिन में वो लोग घूम सकते हैं और फिर शाम को अपने अंदर आकर के जहाँ पर आप रखेंगे वहाँ आ जाएंगे। तो घूमने के लिए फ्री रेंज जो जगह रहेगा उसको फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, गिबलेट क्या होता है? द इडिबल विसेरा, विसेरा ऑफ बर्ड कंप्रेजिंग लीवर, हार्ट एंड गिजार्ड, है ना। द इडिबल विसेरा ऑफ बर्ड कंप्राइजिंग लीवर, हार्ट एंड गिजार्ड। तो गिबलेट हम लोग कब बोलेंगे? जब गिजार्ड, हार्ट और लीवर इन सब को मिला के विसरल आर्गन जो होता है कहना चाहिए, है ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? एक साथ गिबलेट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? गिबलेट, विसरल विसेरा ऑफ बर्ड्स कंपेरिजिंग लीवर, हार्ट एंड गिजार्ड हो गया। इसके बाद फायर, फ्रायर, फायर का होता है ये यंग मीट टाइप चिकन, मीट टाइप चिकन, मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रायर का मतलब क्या होता है? एक यंग मीट टाइप चिकन। बस ठीक है, इतना ही समझना होगा इसमें। फ्रायर क्या होता है? गिजार्ड तो जानते ही होंगे, एकदम आसान सी चीज़ है। गिजार्ड को लोकल में क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। लोकल लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं गिजार्ड को, है ना। खासतौर से छत्तीसगढ़ में गिजार्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्या बताऊँ, अगर सामने हो तो तभी कुछ ना कुछ आप लोग को पुरस्कृत किया जाता गिजार्ड का लोकल नाम बताने पर। गिजार्ड, चलिए ना कमेंट में बताइएगा, फिर लास्ट में मैं वीडियो के अंत में बता के जाऊँगा कि गिजार्ड को लोकल नाम क्या है। ठीक है, द मस्कुलर स्टमक ऑफ द फाउल वेयर द फूड इज ग्राउंड एंड मिक्सड विद द डाइजेस्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंडुलर स्टमक, मतलब ये पेट से रिलेटेड है ना। जब वो खाना खाएगा तो क्रोप में जाएगा, क्रोप के आगे और प्रोसेस होते होते जाएगा तो गिजार्ड में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये मस्कुलर स्टमक है, ये मसल्स से बना हुआ होता है। इसकी ये जो थैलीनुमा तो नहीं कहेंगे, थैलीनुमा नहीं होता है ना, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में वो डाइजेशन होने के बाद मटेरियल जो रहता है वो इकट्ठा वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो फुल ऑफ ग्राउंड एंड मिक्सड विथ द डाइजेस्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंडुलर स्टमक। ठीक है, उसके बाद ग्रोवर्स, ग्रोवर्स क्या होते हैं? द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल स्टॉक बिटवीन द एंड ऑफ ब्रूडिंग एंड टिल दे रिच सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, क्या हैचेबिलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ सिलेबल chickens that hatch from all eggs incubated usually expressed as a percentage. Hatchability, the number of saleable chickens that hatch from all eggs incubated usually expressed as a percentage. हैचबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ सिलेबल चिकन्स दैट
हैच फ्रॉम ऑल एग्स इनक्यूबेटेड यूजुअली एक्सप्रेस एज परसेंटेज। मतलब ये परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है हैचबिलिटी, कितने अंडे को आपने इनक्यूबेटर मशीन में डाला, ठीक है। या फिर इनक्यूबेट करने के लिए नॉर्मली मुर्गी को भी अगर इनक्यूबेट करना है तो कितना को डाला, उसके बाद कितना से आपको चूजा मिला और कितना एक खराब हो गया, तो उसका परसेंटेज निकालने की बात बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हैचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, द एक्ट ऑफ कमिंग फोर्थ आउट यंग वन फ्रॉम एग इज नोन एज हैचिंग। मतलब हैचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडे से चूजा निकलता है, बस इतना ही जानिए, हैचिंग उसी को बोलते हैं। तो अब उसका अलग अलग प्रक्रिया है, कहीं मशीन से, कहीं नॉर्मली नेचुरली आप एक प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उसका। उसके बाद फिर टेम्परेचर, जैसे ही एग मिला, एग मिलने के बाद उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। उसके बाद वो आपका सेटर में रहता है, फिर हैचर में रहता है, उसके बाद वो चूजा के रूप में बाहर निकलता है। हैच द यंग वंस ऑफ पोल्ट्री इन इनक्यूबेटर जस्ट बॉर्न आउट ऑफ एग और अंडर ब्रूडी हैंड, ठीक है। हैच हैच क्या है? द यंग वंस ऑफ पोल्ट्री, मतलब एक पोल्ट्री का छोटा सा चूजा कहना चाहिए। इनक्यूबेटर जस्ट बॉर्न, जैसे ही जस्ट हो क्या हुआ, बॉर्न मतलब जन्म लिया है, आउट ऑफ एग अंडे से बाहर आया है, अंडर ब्रूडी हैंड, ब्रूडी हैन जो होती है मतलब जो अंडा सेती है, उस मुर्गी को क्या बोलते हैं? ब्रूडी हैन बोलते हैं, ठीक। हैचरी, हैचरी क्या है? एक ऐसी जगह है, ए प्लेस वेयर एग आर इनक्यूबेटेड एंड चिक्स हैच्ड, मतलब जहाँ पर चिक्स क्या होते हैं? हैच होते हैं, मतलब जहाँ पर चूजा निकलते हैं, अंडे से चूजा निकलते हैं, उस जगह को क्या बोलेंगे? हैचरी बोलेंगे, है ना। हैचर भी बोल सकते हैं, हैचरी भी बोलेंगे, ठीक है। hen day average, the hen day average is calculated by dividing the number of egg by the number of hens surviving। मतलब बोल रहा है कि इसमें एवरेज निकालने के लिए ना, hen day average मतलब क्या कर रहा है कि डिवाइडिंग इन द नंबर ऑफ एग, सबसे पहले आपको कितना अंडा है उसको देखना होगा, उसके बाद नंबर ऑफ hen सर्वाइविंग, कितना मुर्गी हैं जो अंडा दे रही हैं, ठीक है। इसके बाद hen housed average, hen housed average, the hen housed average is calculated by dividing the total number of egg laid by the number of birds housed at the start of lay, ठीक है। तो hen housed average, अब क्या बोला है कि the hen housed average is calculated by dividing the total number of egg lay, मतलब कितना अंडा उत्पादन हुआ है टोटल, उसको भाग करना है किससे? बाय द नंबर ऑफ बर्ड्स हाउस्ड इन एट द स्टार्ट ऑफ डे, मतलब उसमें कितना टोटल आपका पक्षी मुर्गी हैं, कितना हैन हैं, उनसे क्या करना है? डिवाइड करना है। हैन हाउस्ड एवरेज, हैन क्या है? ए मेच्योर फीमेल चिकन यूजुअली मोर देन 11 से 12 महीना, मतलब 11-12 महीना से ऊपर उम्र का, 11 से 12 महीना का ऊपर उम्र का जो होती हैं, और जो मुर्गी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिकन बोलेंगे, हैन बोलेंगे, ठीक है। हॉक क्या होता है? द नी जॉइंट ऑफ ए बर्ड, मतलब पक्षी का जो घुटने का जॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉक, क्या बोलेंगे? हॉक। वाह, हॉक बोले तो अपना क्या याद आ गया? हॉक याद आ गया। हॉक नहीं बताऊंगा क्या हॉक है, कमेंट में पूछोगे तो बताऊंगा हॉक से क्या याद आया मेरे को, इधर नहीं बताऊंगा। कुछ खास चीज़ याद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई नहीं, चलिए। होवर ए कैनोपाई यूज्ड ऑन ब्रूडर टू डायरेक्ट द हीट डाउनवर्ड्स टू द चिकन्स, ठीक है। हाउएवर मतलब क्या होता है? द कैनोपाई यूज्ड ऑन ब्रूडर टू डायरेक्ट द हीट डाउनवर्ड्स टू द चिकन्स, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? हाउएवर मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है क्या? डाउनवर्ड यूज्ड ब्रूडर टू डायरेक्ट द हीट डाउनवर्ड, हाँ ठीक है। हाउएवर मतलब टेम्परेचर से है, ठीक है। उसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इसको तो जानते होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ बिटवीन सेटिंग ऑफ एग फॉर इनक्यूबेशन एंड हैचिंग, मतलब इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन होता है, एक समय अंतराल है। इसमें क्या होता है? सेटिंग ऑफ एग, जब हम लोग एग को
सेटिंग कर देंगे इनक्यूबेशन के लिए हैचिंग में, ठीक है। ये होता है इनक्यूबेशन पीरियड, कितने समय तक, कितने समय बाद चूजा निकलता है ऐसे करके। इनक्यूबेशन द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल एग आर सब्जेक्टेड टू कंडीशन सुटेबल फॉर द इनिशिएशन एंड sustaining of embryonic development and the hatching of strong healthy chickens। incubation, ठीक है। इनक्यूबेटर फिर क्या हो जाएगा, अरे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इनक्यूबेशन को उस्मायन काल बोलते हैं, क्या उस्मायन है ना। द मशीन यूज टू इनक्यूबेट फर्टाइल एग, जो फर्टाइल एग होता है उनको इनक्यूबेट करने के लिए इनक्यूबेटर मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव सिस्टम क्या होता है, एनी सिस्टम ऑफ हाउसिंग पोल्ट्री वेयर द बर्ड्स आर इंडोर्स all of the time and do not have access to the outside। it usually entails higher stocking densities, ठीक है। किल क्या होता है, द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड्स, मतलब जो पक्षी का क्या होता है ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। लेयर मतलब क्या होता है, द एडल्ट फीमेल चिकन रियर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एग्स एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। लेयर साइकिल द पीरियड फ्रॉम द वर्नेस्ट ऑफ ले until the natural molt causes a causation, ठीक है। तो चलिए बाकी बाद में देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा, है ना। इन सब के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, क्या होता है पोल्ट्री, क्या होता है पैलेट क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, रूस्ट क्या होता है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबको पढ़ना ही पढ़ना है, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अच्छा इतना को तो कंप्लीट कर ही देता मैं ना, तो ठीक रहता। इसके बाद एक्सरसाइज 2 को बाद में देखते रहते हैं, इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बारे में इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा ना। तो इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे बहुत स्पीड, क्योंकि अगर हो सकता है नहीं समझ में आएगा तो आप इस कितना को अपने से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है। चलिए मोटल क्या होता है, प्लूमेज वेयर ए परसेंटेज ऑफ फेदर आर टिप्ड विथ वाइट, मतलब सफ़ेद कलर का टिप में जो फेदर के टिप में जो रहता है उसको मोटलेट बोल देंगे, ठीक है। मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अरे पंख पूरा झड़ने लगता है, उसको मोल्टिंग बोलते हैं, एक बीमारी है एक तरह का, ठीक है ना। चलिए हो गया। ओफल क्या होता है, लिटरली मीन्स वेस्ट एंड यूजुअली मीन्स द नॉन एडिबल पार्ट ऑफ गट नॉट सोल्ड एज गिबलेट प्लस इन हेड एंड फीट, मतलब वो सिर और पैर के बारे में बोल रहा है, गिबलेट के बारे में। उसके बाद ओमिथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं ना, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद पाइपिंग क्या होता है, पाइपिंग द एक्ट ऑफ चिक्स पेकिंग एट देयर सेल्स टू ब्रेक आउट मतलब क्या होता है, पाइपिंग द एक्ट ऑफ चिक्स picking at their cells to break out। plumage the total set of feathers covering a bird, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री क्या होता है तो जान रहे हैं कि डोमेस्टिक स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रियरिंग मतलब जिसको हम लोग अंडा मांस उत्पादन के लिए पालन करते हैं उसी को तो पोल्ट्री बोलते हैं। इसमें आपका आ जाता है चिकन, डक, टर्की, कोयल, ये सब सारा चीज़ आता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवेंट्रिकुलस है, तो प्रोवेंट्रिकुलस इंटरनल ऑर्गन टाइप का है, इसोफेगस से रिलेटेड। ग्लैंडुलर स्टमक ऑफ बर्ड्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द गिजार्ड के जस्ट सामने में मिलेगा आपको, प्रोवेंट्रिकुलर बोलेंगे। पैलेट क्या होता है, फीमेल चिकन अंडर 1 ईयर एज, मतलब 1 साल से कम उम्र का जो फीमेल चिकन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूलेट बोलते हैं। उसके बाद प्योर ब्रीड क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड हैविंग द सेम ओरिजिन, ठीक है, एबल टू रिप्रोड्यूस देयर वन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। रोस्टर क्या होता है, रोस्टर बताता हूँ मैं, एक यंग चिकन है वो यूजली 3 से 5 महीने, इसका उम्र कितना रहेगा, 3 से 5 महीना उम्र रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर बोलेंगे। सेक्स दैट इज टेंडर मीटेड विथ सॉफ्ट प्लेएबल स्मूथ टेक्सचर स्किन विथ ब्रेस्ट बोन में भी
somewhat less flexible than broiler. रोस्ट क्या होता है? ए resting place of chickens at a height, also called a perch. रेस्टिंग प्लेस मतलब एक ऐसा जगह होता है चिकन्स एट ए हाइट को उसका आल्सो करेक्ट प्रेच, इसी को पर्च के नाम से भी जानते हैं। रोस्टर एडल्ट मेल चिकन मतलब एडल्ट मेल चिकन रहेगा, आल्सो रिफर टू द कॉक, इसको मुर्गा जो रहता है उसको भी बोला जा सकता है रोस्टर, है ना। आल्सो रिफर टू एज कॉक मतलब जो मुर्गा होता है, क्योंकि ये भी मेल है, एडल्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद रोस्टर और कॉक में कोई खास अंतर नहीं है। सेडल ए पार्ट ऑफ ए बर्ड बैक जस्ट बिफोर द टाइल मतलब सेडल एक जगह है बर्ड्स का, है ना, जस्ट बिफोर द टेल मतलब पूंछ से जस्ट पीछे वाला, ठीक है। उसके बाद सेक्स चिक्स का होगा डे ओल्ड चिक्स दैट आर सेपरेटेड इनटू सेपरेट ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल चिक्स। मेल और फीमेल चिक्स का जो रहता है सेपरेशन रहता है। डे ओल्ड चिक दैट आर सेपरेटेड इनटू सेपरेट ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल चिक्स, सेक्स चिक, ठीक है। मतलब सेक्स चिक का मतलब क्या होता है कि एक दिन का जो चिक होगा उसमें आप सेपरेट कर लेंगे, क्या सेपरेट कर लेंगे मेल फीमेल को अलग अलग, ठीक है। सेंक किसको बोलते हैं? सेंक एक पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द बर्ड्स लेग बिटवीन द फुट एंड द हॉक, है ना। तो सेंक किसको बोलेंगे? जो पक्षी होगा उसका फुट मतलब जो जमीन से टच हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? फुट। और हॉक किसको बोलते हैं? उसके जस्ट जो ऊपर में जॉइंट होता है उसको हॉक बोलते हैं ना। उसको मैं घुटना बोलूँगा तो कोई गलत नहीं है, आप समझने के लिए आसान है। घुटना हालांकि वो नहीं है, लेकिन उसको मैं घुटना बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे, उसको हॉक जॉइंट बोलेंगे। तो उनके बीच में जो पार्ट होगा उसको सेंक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सिकल्स मतलब क्या होगा? सिकल्स मतलब लॉन्ग कार्बटाइल फिदर ऑफ सोम रोस्टर मतलब कुछ रोस्टर में क्या देखने को मिलता है कि उनका पूंछ जो रहता है वो घुमा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, लंबा रहता है, इसको सिकलेस बोलते हैं। स्नोड मतलब द फ्लैप ऑफ स्किन दैट हैंग्स ओवर द टर्की बीक, ठीक है। स्पेंट हर्ट ए लेयर दैट हैज रिच्ड द एंड ऑफ हर एग लाइंग लाइफ यूजुअली फर्स्ट लाइंग साइकिल कंप्लीट 72 हफ्ता इन लेयर, ठीक है। अनसेक्स्ड चिक्स का होता है डे ओल्ड चिक दैट हैव नॉट बीन सॉर्टेड बाय सेक्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट रन चिक्स, ठीक है। उसके बाद वैरायटी होता है सब डिवीजन ऑफ ब्रेड अकॉर्डिंग टू प्लंजस कलर कम इवेंट होता है, वेटल होता है। जेंथोफिल क्या होता है? ये येलो पिगमेंट होता है, पीला कलर का पिगमेंट होता है। फाउंड ए लीव्स मतलब पत्तियों में मिलता है, घास में भी मिलता है, एंड ग्रीन प्लांट में मिलता है। द आर एडेड ए पिगमेंट ऑफ एवियन स्किन एज वेल एज प्रोवाइडिंग द येलो कलर ऑफ एग यॉक। तो अंडे में जो यॉक पाया जाता है ना, जिसमें फैट होता है, पीला कलर का हल्का रहता है, खाने में तो अरे इतना टेस्टी है कि मुंह में पानी ही पानी, तालाब बन जाएगा मुंह, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जेंथोफिल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और मैं क्या बताने के लिए बोला था? अभी बोला था कि जाते जाते कुछ बता के जाऊँगा, तो मैं बोला था गिजार्ड को लोकल नाम क्या है, गांव में क्या बोलते हैं, लोकल लोग क्या बोलते हैं? गिजार्ड को क्या बोलते हैं? अमेठी, अमेठी बोलते हैं ना। हाँ तो वही अमेठी बोलते हैं। बस अमेठी से बहुत लोग छत्तीसगढ़िया लोग तो समझिएगा हम तुरते कि क्या होता है, ठीक है। अमेठी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। लाइक सब्सक्राइब और पता नहीं क्या क्या करना रहता है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मन हो तो करो, नहीं मन हो तो एज यू लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।